मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, MJ क्रिएशन 3564 करके, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाए। एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं सर, जो आजकल के बच्चे एजुकेशन को हल्के में ले रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और संजोग की बात है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आपका चैनल ग्रो करे। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनका भी चैनल ग्रो हो। बारिश तेज़ हो रही है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, शिक्षा क्या है और किस तरह से शिक्षा को लाया जाए जिससे बच्चों का विकास हो सके। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा विकास की सीढ़ी है और यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। और जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, किसी परिवार का, किसी समाज का और किसी देश का विकास नहीं हो सकता। सर एक प्रश्न है जी कि नॉलेज इज पावर हम लोग कहते हैं, ठीक है। जी अगर इस नॉलेज इज पावर को फ्री में बांटा जाए तो क्या हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि नॉलेज एक पावर है और जैसा कि आपने बतलाया कि अगर फ्री में शिक्षा भारत को दी जाए तो विश्व गुरु बन सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन अगर शिक्षा को मुफ्त में बांटा जाए तो और देश का विकास हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष अभी भी अविकसित देश है, विकास की राह पर है। और देखा जाए तो भारतवर्ष का 60 से 70% अभी भी व्यक्ति गरीब हैं जो पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि शिक्षा काफ़ी महंगा हो रहा है, जिसके कारण बच्चे बीच में ही ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। बहुत बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन पेरेंट्स इतने कमज़ोर हैं कि ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज भारतवर्ष में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें अमीर वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर हम बात करें सरकारी विद्यालय महाविद्यालय के बारे में, तो वहाँ पर व्यवस्था लचर पचर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय है उसमें समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और कंप्यूटर का युग है, प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर का होना ज़रूरी है और ऐसे ऐसे शिक्षकों को रखा जाए जो कि बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न और है जी जी कि सब सरकारी नौकरी ढूंढता है, जी जी तो एक नियम मेरी मोदी जी से दरखास्त है कि एक नियम ये भी ला दिया जाए संशोधन करके कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा और जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वही पात्र सरकारी जॉब के लिए उचित है। बिल्कुल आपने कहा। मैं YouTube के माध्यम से, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मैं इसके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो लोगों की मानसिकता यह है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन वो सभी व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं।
एक ऐसा नियम होना चाहिए कि सबसे पहले तो सरकारी विद्यालय को दुरुस्त किया जाए। अगर दुरुस्त होगा तो निश्चित रूप से जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर पढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें एक मानक तैयार करना होगा जिसमें हर वर्ग के बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। सरकार को इस और ध्यान देकर के जो भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, एक ऐसा विद्यालय महाविद्यालय बनाया जाए और जो प्राइवेट विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, एक ही स्तर का बनाया जाए और 50% सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, उनकी सीट गरीब बच्चों के लिए रिज़र्व किया जाए और सरकार उसे अनुदान दे। निश्चित रूप से गरीब बच्चे जो हैं वो एक मुकाम तक पहुंचेंगे। यही मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं इस बात पर कह रहा हूँ तो लोगों का यही विचार है कि इस तरह की बात होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 60% जी, सरकारी स्कूल से और 40% प्राइवेट से वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्राइवेट विद्यालय है ना, प्राइवेट विद्यालय में 50 या 40% ऐसा सीट रख दिया जाए और वहाँ पर गरीब बच्चे ही पहुँचेंगे और उसका फ़ी एक नॉमिनल होना चाहिए जिससे गरीब बच्चे उस स्थान पर पहुंचकर शिक्षित हो सकते हैं और फिर रोज़गार की ओर अग्रसर होंगे। अगर इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में गरीबी का समापन होगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय है, फीस इतना अधिक है जिसके कारण जो गरीब बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार हर राज्य में जो भी प्राइवेट विद्यालय है कुछ सीट 30%, 25% रख दें और एक आयोजन करें कंपटीशन का और उसके माध्यम से उस गरीब बच्चों को लाएं। निश्चित रूप से भारतवर्ष में अनेक प्राइवेट विद्यालय है, अगर 20% भी अगर उनके लिए रिज़र्व कर दिया जाए तो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश का विकास होगा। और भी कोई प्रश्न है तो पूछा जाए। सर, मेरा यही प्रश्न है कि जैसे कि सरकारी बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो सरकारी जॉब के लिए उनको डायरेक्ट 60% कोटा रिजर्व किया जाए और प्राइवेट जो है स्कूल से उनको 40% का रेशो। तो इससे सरकारी स्कूल में बढ़ावा मिलेगा, लोग प्रोत्साहित होंगे और नॉलेज भी बहुत कम दाम में फ्री में सबको गेन होगा। हाँ, लेकिन ये आपने जो बता रहे हैं कि आज का युग जो है काफ़ी विकास हो गया है, तो जो सरकारी विद्यालय है तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है अभी उतनी अच्छी नहीं है। चूँकि सबसे पहले सरकारी विद्यालय महाविद्यालय को सही करना होगा, क्योंकि अगर 60% रिज़र्व कर दिया जाएगा तो बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे लेकिन वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सरकारी विद्यालय महाविद्यालय को एक सही मोड़ पर लाया जाए जिससे बच्चे टैलेंट होंगे और उसका 20 या 50 या 30% रिज़र्व कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है तो सबसे पहले सरकारी विद्यालय महाविद्यालय को इस तरह से बना लेना होगा जिससे वहाँ के बच्चे टैलेंट हो और तभी उनको रोजगार की ओर अग्रसर हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं YouTube के माध्यम से झारखंड सरकार और भी देश का हर राज्य में ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि एक अच्छी सोच हो, जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उस पर एक अच्छी सोच हो और आवश्यकता अनुसार इम्प्लीमेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ YouTube को देखकर सिर्फ YouTube को आगे बढ़ा दिया जाए।
नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, लोगों से जो बातचीत की है, तो लोगों का जो रुझान आ रहा है ये एक महत्वपूर्ण रुझान है, क्योंकि जनता ही सर्वे सर्वा है, जनता ही सरकार बनाती है और तोड़ती है। और अगर जनता की भावना को सरकार ध्यान में नहीं रखेगी तो फिर आने वाला समय निश्चित रूप से एक परेशानी होगी, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, एमपी का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है। इसलिए इस पर एक नज़र दौड़ाकर एक अच्छा विचार बनाकर इसको भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और भी कोई प्रश्न? नहीं सर, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक बार पुनः आप सभी को झारखंड वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारा झारखंड, हमारा देश, भारतवर्ष का विकास होगा। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।